नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समय का बदलाव। राम गोपाल जी आंगन में बैठे हुए सोच विचार में डूबे हुए थे। सुबह के लगभग 7 बजे थे। 60 वर्षीय राम गोपाल जी सैर करने के लिए पार्क में चले गए। जब राम गोपाल जी पार्क में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके एक दोस्त प्रकाश जी वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे। राम गोपाल जी को देखकर उनके दोस्त प्रकाश बहुत खुश हुए। राम गोपाल जी प्रकाश जी को बोले, और भाई प्रकाश जी, क्या हाल चाल है? और बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है और तुम्हारे बेटे की जॉब कैसी चल रही है? तो प्रकाश जी बोले, मुझे क्या पता कैसी चल रही है, ठीक ही चल रही होगी। तुम लोग एक ही घर में रहते हो तो फिर तुम्हें पता क्यों नहीं है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? राम गोपाल जी ने कहा। तो प्रकाश जी बोले, हाँ दोस्त, रहते तो हम एक ही घर में हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे ही बच्चे अपने माता पिता से दूरी बनाने लग जाते हैं। उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज़्यादा पसंद आता है। माता पिता से बातें करना तो समय को बर्बाद करना लगता है। राम गोपाल जी बोले, लोग सही कहते हैं, जिस बेटे को बाप का जूता आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए। प्रकाश जी बोले, मैंने तो उसे खूब समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं है। उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तभी राम गोपाल जी ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली और कहने लगे, अरे मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे तो आज ऑफिस बहुत जल्दी जाना था। अच्छा प्रकाश जी, अब मैं चलता हूँ, हो सके तो आपसे कल मिलूंगा, आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए राम गोपाल जी अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ चले गए। थोड़ी देर सैर करने के बाद प्रकाश जी भी अपने घर लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुकी थी। प्रकाश जी न्यूज़पेपर को उठाकर हमेशा की तरह अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। पूरी तसल्ली से न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी दुकान पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। उनकी पत्नी सरोज देवी उनके लिए नाश्ता तैयार करके बाहर लेकर आ गई और आंगन में पड़ी हुई टेबल पर रख दिया। तभी प्रकाश जी बोले, अरे भाग्यवान, 9 बजने को आए हैं, तुम्हारा लाडला बेटा अभी तक उठा कि नहीं? राजू, ओ राजू, सूरज सर पर आ गया है, क्या आज तुम्हारा उठने का कोई इरादा नहीं है? प्रकाश जी ने अपने बेटे राजू को आवाज लगाते हुए कहा। तो सरोज देवी जी बोली, अरे आपको पता तो है, आजकल के बच्चे रात रात भर फोन को देखते हैं और मोबाइल देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें समय का भी पता नहीं रहता है। पहले तो समय पर सो जाता था, अब तो रात को 3 बज जाते हैं, सारी रात फोन में ही चिपका रहता है। अगर रात को देर से सोएगा तो सुबह को जल्दी कैसे उठ पाएगा? सुबह को जल्दी नींद कैसे खुल पाएगी? अरे कोई बात नहीं सरोज जी, अपने काम से ही रिलेटेड कुछ चीज़ देख रहा होगा, बोलने से तो नहीं, फ़ोन पर चिपका होगा। जरूर अपने काम की कोई चीज़ अपने मोबाइल में ढूंढने में लगा होगा। आजकल के बच्चे अपने सभी समस्याओं को मोबाइल में ही तो खोजते हैं। अपने काम से संबंधी कुछ रह गया होगा। नाश्ता करते हुए प्रकाश जी बोले, अरे सरोज जी, आप मेरी चेक बुक बाहर निकाल कर रख दो, आज दुकान से जब आऊँगा तो बैंक से होता हुआ आऊँगा। मुझे बैंक में कुछ ज़रूरी काम है, कई दिन से सोच रहा था बैंक जाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए आज बैंक होता हुआ आऊँगा, इसलिए ध्यान से मेरी चेक बुक निकाल कर रख दो। सरोज देवी जी कहने लगी, बिजली का बिल भी भरना है, कल को आखिरी तारीख है, अगर कल बिल नहीं भरा तो जुर्माना देना पड़ जाएगा। प्रकाश जी कहने लगे, अरे हाँ, मुझे जुर्माने से याद आया, कल मैं राम गोपाल जी के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो राम गोपाल जी ने अपने फ़ोन से मेरी 300 रुपये की पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी, मुझे उनके पैसे भी लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद सरोज देवी जी बैंक की पासबुक लेने के लिए जब अपने कमरे में गई तो इस समय उनका बेटा राजू अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही प्रकाश जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, नींद तो अच्छे से आई ना? लेकिन उनके बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो अपने कानों में ईयरफोन लगा कर रखा था, तो जब उसे सुनाई कैसे देता। वहाँ से वह सीधा किचन में जाकर फिर पानी की बोतल निकाल कर पीने लगा और फिर उसके बाद अपने पिताजी के पास आकर बैठ गया और वहाँ बैठकर अपने फ़ोन में ही बिजी हो गया।
उसके फ़ोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी और राजू पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। अब तभी प्रकाश जी बोले, अरे राजू बेटा, क्या मैं तुम्हारे ब्रेड पर मक्खन लगा दूं या इस ऐसे ही खाओगे? लेकिन राजू ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं। प्रकाश जी ने दोबारा से अपनी बात को दोहराते हुए फिर अपने बेटे को कहा, अरे राजू बेटा, तुम ही से बात कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे ब्रेड पर मक्खन लगा दूं? बड़ी मुश्किल से उसकी नज़र मोबाइल से हटी और अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या पिताजी आप मुझसे कह रहे हैं? मैंने सुना नहीं है बेटा, मैं तो तुम्हें नाश्ता के लिए पूछ रहा था। राजू ने मना कर दिया, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं खाना है। इतना कहकर वह फिर से अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। उस समय सरोज देवी जी ने अपने कमरे से बाहर आई और अपने बेटे को पूरी तरह से मोबाइल पर गुम देखकर मुंह बनाती हुई बोली, लीजिए हो गई आपके बेटे के दिन की शुरुआत, पूरा दिन फोन में ही बिजी रहेगा। राजू ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था और मुस्कुराते हुए फिर से अपने फोन में बिजी हो गया। प्रकाश जी को चेक बुक थमाते हुए सरोज देवी जी बोली, अच्छा आप यह बता दीजिए आज मैं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? थोड़ा सोचने के बाद प्रकाश जी कहने लगे, आप एक काम कीजिए, अपने बेटे से ही पूछ लीजिए, तुम्हारे बेटे को राजमा चावल बहुत पसंद है, इसलिए अगर उसे सही लगे तो वही बना देना। अपने बेटे की ओर देखते हुए सरोज देवी जी बोली, राजू बेटा, क्या आज मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बना दूं? तो राजू कहने लगा, नहीं माँ, आज मैं बाहर ही खाना खाऊंगा, आप लोग अपने लिए बना लीजिए। तो प्रकाश जी बोले, कोई बात नहीं सरोज जी, आप एक काम कीजिए, आज आप आलू मटर की सब्जी और पूरी बना लीजिए, मैं तो दुकान के लिए निकलता हूँ, मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ। शाम को जब प्रकाश जी दुकान से घर वापस आते हैं तो वापस आते समय वह अपने दोस्त राम गोपाल जी के पैसे लौटाने के लिए उनके घर चले गए। तो उनका दोस्त बोला, अरे प्रकाश जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी ऑनलाइन पैसे वापस करना सीख लो, और यह तो वैसे भी आजकल सभी की ज़रूरत बन गई है। जितना समय हम आने जाने में बर्बाद करते हैं उतने समय में तो हम जाने कितने काम को ख़त्म भी कर देते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और यह तो आजकल की ज़रूरत भी बन गई है। और अगर कोई भी बिल भरना हो तो चुटकियों में काम हो जाता है। अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक चेक बुक के साथ ही बहुत खुश हूँ, मुझे तो इसी में अच्छा लगता है, इसी बहाने थोड़ा बहुत बाहर भी घूम लेते हैं। प्रकाश जी की बातों पर राम गोपाल जी हंसते हुए बोले, चल झूठा कहीं का, मुझे तो लगता है कि तुझे तो बैंक की एक मैडम जी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हैं, इसलिए तू बार बार बैंक में जाने की बातें कर रहा है। इस बात पर दोनों दोस्त ठाका लगाकर हंसने लगे। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और अपनी इधर उधर की बातें कर रहे थे। उसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर चाय पी, इधर उधर की गपशप की। चाय पीने के बाद प्रकाश जी अपने घर वापस आ गए। आते ही उन्होंने अपनी पत्नी सरोज से पूछा, अरे सरोज जी, क्या राजू घर आ गया है? सरोज जी ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं लौटा है, लेकिन अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया है यह लड़का भी, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। अपना मोबाइल निकालकर प्रकाश जी आंगन में जाकर अपने बेटे को फ़ोन करने लगे, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। प्रकाश जी लगातार फ़ोन मिला रहे थे और बार बार फ़ोन करके परेशान हो रहे थे, लेकिन राजू तो अपने पिताजी के फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी उनके किराएदार का बेटा उनके पास आया। प्रकाश जी को परेशान होता हुआ देखकर 13 वर्ष का सौरभ बोला, क्या हुआ अंकल जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या कोई बात हो गई है? आप मुझे बता सकते हैं? अरे क्या बताऊं सौरभ बेटा, कितनी देर से राजू को फ़ोन मिला रहा हूं, लेकिन वह तो मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। ना तो यह लड़का कुछ बताता है और ना फ़ोन ही करता है। अगर फ़ोन को भी नहीं उठा रहा है, अभी इसे कैसे समझाऊं कि हमें उसकी कितना चिंता होती है। वह मुस्कुराता हुआ बोला, अंकल जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए सौरभ अपनी जेब से फ़ोन को निकालता है और अपने मोबाइल में देखकर सौरभ प्रकाश जी को कहता है, 3 घंटे पहले राजू भैया गार्डन में घूम रहे थे और 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ कॉफ़ी पी रहे थे। लेकिन सौरभ बेटा, तुझे यह सब कैसे पता चला? क्या तुमने उन्हें देखा है? अरे नहीं अंकल जी, यह सोशल मीडिया है, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी जरूर डालता है। जरा दिखा तो बेटा, मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर तुमने मोबाइल में ऐसा क्या देखा है?
यह देखिए अंकल जी, यह फेसबुक है, कहाँ घूम रहा है कोई, और क्या कर रहा है, क्या पी रहा है और क्या खा रहा है और किसके साथ है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि किसका बर्थडे कब है। सोशल मीडिया पर सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। सौरभ की बातों को सुनकर प्रकाश जी हैरान होते हुए बोले। तभी सौरभ के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आया। जब सौरभ ने उसे ओपन किया तो उस मैसेज में सौरभ के पापा की आवाज़ आ रही थी और वह पूछ रहे थे, सौरभ बेटा कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया क्या और बिना बताए बाहर निकल गए? जल्दी से घर वापस आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो? उसके बाद सौरभ ने अपने पापा जी को उस मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है पापा जी, अभी आता हूँ। इतना कहकर सौरभ वहाँ से चला गया। सौरभ की बातों को सुनकर प्रकाश जी तो अभी हैरान ही खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद राजू भी घर वापस आ गया था। उस समय प्रकाश जी और सरोज जी बैठे हुए रात का खाना खा रहे थे। अपने बेटे राजू को देखकर बोले, अरे बेटा आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। सरोज जी राजू के लिए भी खाना लगा दो। राजू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो बाहर से ही खाना खा कर आया हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अरे बेटा एक चपाती तो खा लो, तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अपने पिताजी की जिद करते हुए राजू टेबल पर बैठ गया। सरोज देवी जी नाराजगी जताते हुए राजू को कहने लगी, कहाँ गया था तू दिन भर? पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। मैं वहाँ स्टार पॉइंट गया था। इस बात पर रिएक्ट करते हुए राजू कहता है, तो इस समय प्रकाश जी बोले, और हाँ वहाँ की कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी है, वहाँ की कॉफ़ी की बात तो कुछ अलग ही है। अपने पिताजी की बात को सुनकर राजू हैरान हो गया था और खाना खाते खाते खांसने लगा। प्रकाश जी बोले, अरे बेटा अब क्या तुम्हें पानी दूँ? क्या हुआ, तुम्हें अचानक से खांसी क्यों आ गई है? सरोज देवी जी बोली, राजू बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हें खाना कैसा लगा? सरोज जी के पूछने पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। राजू कम से कम खाना खाते हुए तो फ़ोन को साइड में रख दिया करो। राजू की माँ उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अरे माँ कोई ज़रूरी काम था इसलिए देख रहा था। प्रकाश जी बोले, कोई बात नहीं बेटा। अरे सरोज जी इसे अपना काम करने दो। उसके बाद राजू अपने मोबाइल को साइड में रख देता है। प्रकाश जी बोले, राजू बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? सरोज जी बोली, हाँ बेटा, जब लोग हमसे पूछते हैं तो हम तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं क्योंकि तुम हमें कुछ बताते ही नहीं हो। राजू कहने लगा, क्या बताऊँ आपको, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग क्या समझेंगे, लेकिन बेटा तुमने हमें कभी समझाया भी तो नहीं है, क्या पता हम समझ ही जाएं। अरे इसमें यह आप लोगों के समझने की बात नहीं है, बस यही सुनना बाकी रह गया था हमें अपने बेटे से, जिसे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था। आज वही हमसे कह रहा है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और यह सब हमारी समझ से परे है। इस बात पर नाराज होकर राजू खाने को अधूरा छोड़कर ही अपने कमरे में चला गया। प्रकाश जी सरोज जी को कहने लगी, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे थोड़ा प्यार से समझाया करो, गुस्से से समझाने की गलती मत करना, वरना पता नहीं आजकल के बच्चे क्या कर बैठेंगे। सरोज देवी जी कुछ उदास होते हुए बोली, कितनी तेजी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है और बच्चे भी वक्त के साथ कितने बदल गए हैं। अपने माता पिता को तो कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझते हैं, वह कितने तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। उन्हें तो लगता है कि उनके माता पिता को कुछ समझ ही नहीं आएगा। इतना कहते हुए सरोज देवी जी की आंखों से आंसू आ रहे थे और अपने आंसुओं को छुपाकर वह बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई घर में चली गई। अगले दिन जब प्रकाश जी सैर करने के लिए पार्क में गए तो उन्होंने अपने दोस्त राम गोपाल जी को अपनी सारी परेशानी बताई। राम गोपाल जी कहने लगे, अरे दोस्त समय बदल गया है, इसलिए आजकल के बच्चों को समझाने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, तभी हम उन लोगों को समझा पाएंगे। हमें भी उनकी तरह ही जीना सीखना पड़ेगा। अब तुम मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, यह सब मैं भी तो सीखा है, तो तुम क्यों नहीं सीख लेते हो? तुम्हारे लिए भी तो और भी आसान हो जाएगा और धीरे धीरे तुम भी सब कुछ समझ जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने बेटे के काम में भी मदद कर सकते हो और
उस पर पूरी नज़र भी रख सकते हो। तुम्हारा बेटा क्या करता है और कहाँ जाता है तुम सब कुछ पता कर सकते हो, उस पर पूरी तरह से निगरानी रख सकते हो। यह बात तो आपने बहुत अच्छी बताई है। मेरे बेटे को तो पता ही नहीं चलता, अगर कुछ पूछता हूँ तो मुझे सीधा सीधा जवाब भी नहीं देता है, उल्टा ही जवाब देता है। लेकिन हमारे किराएदार का बेटा सौरभ, कल उसने अपने मोबाइल में मुझे सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी दिखाकर मुझे बताया है कि राजू इस समय किसी पार्क में घूम रहा है और उसके बाद वह किसी के साथ कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहा है। अच्छा, सौरभ ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा पार्क में घूम रहा है। राम गोपाल जी सोचने लगे और उसके बाद बोले, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें सही लगे तो। कैसी तरकीब? प्रकाश, तुम भी एक स्मार्टफोन खरीद लो और उसे चलाना सीख लो, तुम्हारे लिए फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। अरे राम गोपाल जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तो अपने बेटे के 24 घंटे फ़ोन में घुसे रहने के कारण ही परेशान हूँ। ऊपर से तुम मुझे भी मोबाइल में ही घुसने की सलाह दे रहे हो कि मैं भी एक ऐसा ही फ़ोन लेकर उसी में घुसा रहूं। नहीं नहीं, यह सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो मोबाइल नाम की मुसीबत पालना ही नहीं चाहता हूँ। अपने बेटे को इस मुसीबत से निकालने की बजाय मैं भी खुद उसी में घुस जाऊँ, यह मेरे लिए ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं बाबा, कोई और सलाह हो तो बताओ, वह तो मैं ज़रूर कर लूँगा। अरे मैंने यह कहा कि तुम 24 घंटे मोबाइल में ही घुसे रहना, जितनी ज़रूरत हो इतना इस्तेमाल करो, फालतू चलाने की ज़रूरत ही क्या है। जितना तुम्हें काम हो उतना ही करना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर नज़र तो रख सकते हो ना, कि कहीं वह कहाँ है और किसके साथ है और आखिर वह कर क्या रहा है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है। मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा ना। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बाजार जाकर तुम एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद लो। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं, शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद कर ले आते हैं। लेकिन प्रकाश जी के सामने एक परेशानी थी कि उन्हें तो स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता था और उनका बेटा तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। अगर प्रकाश जी को कुछ पूछना हो तो पूछें किसको? प्रकाश जी ने अपने किराएदार के बेटे सौरभ को आवाज़ लगाई और उसे कहने लगे, अरे सौरभ बेटा, क्या तुम मुझे स्मार्टफोन चलाना सिखा सकते हो? मैंने आज एक स्मार्टफोन खरीद लिया है। अरे हाँ अंकल, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सौरभ अपने अंकल को स्मार्टफोन चलाना सिखाने लगा। सौरभ की मदद से उन्होंने फेसबुक पर एक आईडी भी बना दी। फेसबुक पर पोस्ट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे चेक करते हैं, यह भी सब सिखा दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रकाश जी को व्हाट्सएप को भी चलाना सिखा दिया था और व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते थे उनका रिप्लाई करना भी सिखा दिया था और वो इस मैसेज को कैसे आंसर देना है वह भी सिखा दिया था। अब तो धीरे धीरे प्रकाश जी स्मार्टफोन को चलाना कुछ हद तक सीख गए थे। रविवार का दिन था। आज तो सौरभ का पूरा दिन प्रकाश जी को स्मार्टफोन चलाना सीखने में ही बीत गया था। शाम के समय प्रकाश जी के बेटे राजू ने जब अपने पिताजी के हाथों में स्मार्टफोन देखा तो वह देखकर हैरान रह गया था और कहने लगा, अरे पिताजी, यह आपके पास कहाँ से आया? क्या मतलब है बेटा? यह मेरा फ़ोन है और मैंने इसको बाजार से ख़रीदा है। अच्छा, तो आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भी आता है या बस यूं ही खरीद लिया है? तभी प्रकाश जी ने अपने स्मार्टफोन पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे को कहा, अब अपना फेसबुक चेक करो बेटा। उनका बेटा अपने पिता की फेसबुक आईडी देखकर हैरान रह गया था। वाह, क्या बात है पिताजी। इस समय प्रकाश जी की नज़र अपनी पत्नी पर गई। सरोज देवी जी आज बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, तो चलो सरोज जी, आज क्यों ना एक अच्छी सी पिक्चर हो जाए। राजू अपनी माँ और पिताजी की फ़ोटो लेने लगा तो उस समय प्रकाश जी बोले, रुको बेटा, हम तीनों की फ़ोटो लेंगे, उसे क्या कहते हैं ना, हाँ सेल्फी, हम तीनों की सेल्फी लेंगे। मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार की फ़ोटो लेने लगा और प्रकाश जी ने उसे साथ ही फेसबुक पर भी पोस्ट कर दिया। अगली सुबह पार्क में सैर करते समय प्रकाश जी अपने दोस्त राम गोपाल जी से बोले, अरे यार, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। प्रकाश जी बोले, देखो तो कल की हमारी फ़ोटो राजू ने भी लाइक किया है, वह क्या बात है। प्रकाश जी ने राम गोपाल जी को कहा,
अरे यार, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे यह सलाह न देते तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। थैंक यू यार, यह सब तुम्हारी ही बदौलत है। शाम के समय जब राजू अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि राजू बेटा, आज मैं घर जल्दी आ गया था। मैं आज सबके लिए समोसे लेकर आया हूँ, तुम बाहर मत जाना। यह देखकर राजू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी और उसने अपने पिताजी के मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है पिताजी, मैं घर पर ही हूँ और कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद तीनों ने एक साथ बैठकर चाय और समोसे का आनंद लिया। सरोज देवी जी बोली, समोसे तो बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं, अब तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो प्रकाश जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर काजू कतरी लेकर आता हूँ। राजू बोला, लेकिन पिताजी, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, अब तो आपके पास स्मार्टफोन है तो सब कुछ चलाना सीख लिया है, तो फिर बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। यह सुनकर प्रकाश जी हैरान हो गए थे। राजू बोला, मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल से खाना ऑर्डर कैसे करते हैं। राजू अपने पिताजी को खाना ऑर्डर करना सिखा रहा था। सरोज देवी जी बाप बेटे को ऐसे बात करते देखकर मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी। जाने कितने दिनों के बाद उन्होंने यह नज़ारा देखने को मिला था। अगले दिन राम गोपाल जी का फ़ोन आया, अरे प्रकाश जी, पार्क में नहीं आ रहे हो क्या? जल्दी से आ जाओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। सब कुछ तुम इतना चलाना सीख लिया है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश जी राम गोपाल जी के पास चले गए, जहां राम गोपाल जी ने प्रकाश जी को अच्छी सी प्रोफाइल फ़ोटो लगाने के लिए उनकी एक फ़ोटो खींची और फिर कहने लगे, अच्छा तुम यह बताओ कि तुम ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम क्या रखोगे? प्रकाश रखना है और क्या? अरे नहीं यार, यूज़र नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए और अच्छा सा यूज़र नेम बता दो। मेरा तो यूज़र नेम जिंदगी अभी बाकी है ना? बिल्कुल मेरी सोच की तरह ही जिंदा दिल। तो प्रकाश जी बोले, अरे मेरी खिलौनों की शॉप है तो मैं बच्चों को खुशियाँ बांटता हूँ, इसलिए मेरा उसमें नाम लिखो हैप्पी लाइफ। अरे बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा यूज़र नेम तो, अब चलो जल्दी से राजू को फॉलो करो। प्रकाश जी बोले। उधर जैसे ही राजू अपने पिताजी को इंस्टाग्राम पर देखता है तो वह हैरान ही रह गया था और उससे ज़्यादा हैरानी तो उसे उनके यूज़र नेम आईडी को देखकर हुई। अरे ऐसा यूज़र नेम कौन रखता है? यह पिताजी भी ना। यूज़र आईडी देखकर राजू कुछ नाराज़ सा हो जाता है और फिर अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाता है। अगले ही दिन जब राजू ऑनलाइन वीडियो कॉल पर अपने तैयार की गई प्रेजेंटेशन को दे रहा था, उस समय अचानक से उसके फ़ोन पर उसके पिताजी का फ़ोन आया। उसने अपने पिताजी के फ़ोन को काट दिया और फ़ोन काट कर फिर से प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया। प्रकाश जी बार बार उसे मैसेज कर रहे थे। राजू उन मैसेज को अवॉइड कर रहा था, लेकिन प्रकाश जी तो बार बार मैसेज पर मैसेज किए जा रहे थे। इसी दौरान राजू के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया था और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं हो पाई थी। इस बात पर राजू को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर प्रकाश जी जब दुकान से घर लौटे तो उन्होंने अपने किराएदार के बेटे सौरभ को फ़ोन पर डांस करते हुए देखा और उसे पूछने लगे, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? अंकल जी, मैं तो रील बना रहा हूँ। अरे बेटा, यह रील क्या होती है, जरा मुझे भी तो बताओ, प्रकाश जी ने पूछा। तो सौरभ जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने प्रकाश जी को वीडियो बनाने के बारे में बता दिया। प्रकाश जी को डांस भी करना आता था। प्रकाश और सौरभ दोनों ने मिलकर एक अच्छा सा वीडियो बनाया, उसे पोस्ट कर दिया। उनका वह वीडियो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। उत्साहित होकर लोगों ने एक और वीडियो बना डाला। लेकिन दूसरी तरफ जब राजू ने यह वीडियो देखी तो राजू को प्रकाश जी पर बहुत गुस्सा आया। 3 दिन के बाद राजू के दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ गए। जैसे ही वह जाने लगे तो प्रकाश जी भी घर के अंदर आए। तभी राजू के एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल जी, हम तो आपकी वीडियो देखते हैं, आप तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हो, बिल्कुल एक फिल्म के हीरो की तरह, और आपका यूज़र नेम भी तो एकदम कमाल का है, हमें वह भी काफ़ी अच्छा लगा। और आगे लिखा है, मैं लोगों को खुशियाँ बांटता हूँ, यह तो और भी अच्छा है।
जब राजू के दोस्त प्रकाश जी को यह सभी बातें कह रहे थे तो राजू अपने पिताजी को घर घूर कर देख रहा था। अंदर ही अंदर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब राजू के दोस्त चले गए तो राजू अंदर आया तो प्रकाश जी अपने बेटे को कहने लगे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि वीडियो कैसे बनानी है, लेकिन सौरभ की मदद से मैंने भी 1-2 वीडियो बना डाली। सब ने मुझे लाइक किया है, लेकिन तुमने मुझे लाइक नहीं किया। प्रकाश जी के इतना बोलते ही राजू का गुस्सा तो बम के गोले की तरह फूट पड़ा। पिताजी, मैं तो आपसे परेशान हो गया हूँ और कितना शर्मिंदा करोगे आप मुझे। कहाँ सौरभ और कहाँ आप, कितना शर्मिंदा करोगे आप मुझे। क्या आपको समझ में नहीं आया कि मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने की बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। आप इतना भी नहीं समझे कि मेरे दोस्तों के बीच में मेरी कितनी इज्जत हो रही है। अगर मैं कोई काम करने बैठता हूँ तो इस दौरान आप इतने मैसेज आते हैं कि मेरा तो काम से फोकस ही उड़ जाता है। कल भी आपने ऐसा ही किया है। इसी वजह से मेरी ग्रुप लीडर को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने काम को मन लगाकर नहीं कर रहा हूँ। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे हो। जब से यह फ़ोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी यह हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। अब तो मुझे आपको अपना पिताजी कहने में भी शर्म आ रही है। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगे हो आप, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। राजू गुस्से से चिल्लाता जा रहा था। सरोज देवी जी बड़ी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। तभी गुस्से से अपने बेटे को बोली, राजू तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या कोई अपने पिताजी के साथ इस तरह से बात करता है। तुझे बड़े छोटे की शर्म नहीं है क्या। अब माँ, आपने नहीं देखा क्या मेरे दोस्त अभी क्या कह रहे थे। सारी दुनिया मेरे पिताजी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही है। घर बैठे यह मेरी बेइज्जती करवाने पर बैठे हुए हैं। चुप कर राजू, बहुत बोल गया है। अब अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूँगी। अगर तेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी तो तू ही है। बहुत हो गया है, लेकिन अब और बर्दाश्त करने से बाहर हो गई है। तुझे क्या लगता है क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा था। हाँ माँ, शौक नहीं और क्या था। हर समय सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और बिना मतलब के मैसेज भेजते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ इनके मैसेज से। क्या घर में रहते हुए भी कोई किसी को वीडियो कॉल करता है। और तो और यह आजकल बच्चों के साथ वीडियो बनाने में भी लगे हैं। कुछ भी शर्म, इन्हें तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए। कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज करना चाहिए। इस उम्र में क्या करने चले हैं। अच्छा राजू बेटा, क्या तूने कभी अपने पिताजी के बारे में सोचा है। तो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू तो अपनी दुनिया में इतना मस्त रहता है कि घर में कौन है कौन नहीं, इसका तो तुझे ख्याल भी नहीं रहता है। तू सोच कर तो बता, जब से यह फ़ोन आया है तूने हमारे साथ 2-4 मिनट भी कभी आराम से बिताए हैं। तू एक बार सोच कर बता देना, तूने हमारे साथ आखिरी बार कब बात की थी, कब हमारा हाल चाल पूछा था। क्या तुम्हें कुछ याद है। क्या तुमने हमें कभी यह पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। और अब तुम अपने पिताजी को सुनाने में लगे हो। तू खुद तो बता, क्या तू पहले जैसा रह गया है। तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। हम तुझे दिन में कितनी बार फ़ोन करते हैं, हमें तेरी कितनी फिक्र होती है। तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह भी तू बताना ज़रूरी नहीं समझता। बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। क्या हमें तुझसे बात करने का मन नहीं करता। तो तेरे पिताजी ने सोचा कि चलो मैसेज के ज़रिए ही हम अपने बेटे से बात कर लेते हैं। कम से कम इस बहाने से हमारे बेटे से थोड़ी बहुत बात तो हो ही जाएगी। हमें पता है कि समय के साथ बदलाव ज़रूर होता है, लेकिन अपने माता पिता के बारे में भी तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। उन्हें भी तो तुमसे बात करने का मन करता होगा। उन्हें भी तो अपनी बात कहने का मन करता होगा। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते थे तुम्हारे माँ बाप तुमसे। आज तो सरोज देवी जी गुस्से में अपने बेटे को काफ़ी कुछ सुना रही थी और अपने माँ बाप का अपना मन का सारा गुब्बार निकाल देती है। राजू यह सब सुनकर अपने कमरे में अपने पैरों को पटकता हुआ चला जाता है। लेकिन प्रकाश जी कब तो एकदम गुमसुम से बैठे हुए थे। उन्होंने तो राजू को एक शब्द भी नहीं बोला था। अब तो उन्होंने अपने फ़ोन को निकालकर एक तरफ रख दिया था और अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ राजू अपनी पिछली यादों में गुम हो गया कि कैसे बचपन में उसके माता पिता उसे कितना लाड़ प्यार करते थे। जब उसके पिताजी अपनी दुकान से वापस घर लौटते थे तो उसने तो दिन में क्या क्या किया
वह अपने पिताजी को अपनी सारी बातें बताता था और उसके पिताजी भी उसकी सभी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते थे। जब भी उसके पिताजी को थोड़ा सा समय मिलता था तो वह अपने पिताजी के साथ खेलने के लिए बैठ जाता था। कहाँ गए वह दिन, आखिर इस स्थिति के लिए राजू ही जिम्मेदार था। यह सोच सोचकर राजू को अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। अगले दिन जब राजू अपने कमरे से बाहर आया तो प्रकाश जी रोजाना की तरह ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और सरोज देवी जी सब्जियां काट रही थी। राजू ने कुछ बात करने के इरादे से अपनी माँ और पिताजी की ओर देखा और उन्हें बोला, गुड मॉर्निंग माँ पापा जी, लेकिन उन दोनों में से कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद राजू ने उन दोनों के पैर छूते हुए अपने कल के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसमें सब मेरी ही गलती है। वह अपनी माँ और पिताजी के सामने अपने दोनों कानों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसे ऐसे माफ़ी मांगता देखकर सरोज और प्रकाश जी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। राजू कहने लगा, माँ आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि कैसा बनाया है। इतना कहकर राजू अपनी रसोई में चला गया। आज तो प्रकाश और सरोज देवी जी का घर पहले की तरह महकने लगा था। राजू ने अपनी माँ और पिताजी के लिए सैंडविच बनाए। सब लोगों ने बैठकर सैंडविच का आनंद लिया। इतने में सौरभ दौड़ता हुआ प्रकाश जी के पास आया और कहने लगा, अंकल जी देखो, हमने जो वीडियो बनाया था उसे अब तक 6 मिलियन लोगों ने देख लिया है और आपको 5 लाख फॉलोवर भी मिल चुके हैं। यह सुनकर प्रकाश जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और राजू का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह भी अपने पिताजी को देख रहा था तो कभी अपने पिताजी के मोबाइल को देख रहा था। अब तो राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर आजकल के बच्चे अपने माता पिता को थोड़ा समय दे देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती है। वह सुबह से शाम तक अपने बच्चों के घर लौटने का इंतजार करते हैं। अगर घर लौटने के समय बच्चे अपने माँ बाप से 2 मिनट बात कर लें और उनकी राजी खुशी के बारे में पूछ लें, उनकी बातों से माता पिता को तसल्ली हो जाती है। माता पिता को अपने बच्चों से और कुछ नहीं चाहिए होता है। आखिर माँ बाप भी तो अपने बच्चों को देखकर अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और उनसे 2 शब्द प्यार के सुनने के लिए ही तरसते रहते हैं। अगर हम अपने बिजी समय में से थोड़ा सा समय उन्हें दे दें तो यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी और माता पिता भी खुश हो जाते हैं। अगर घर में हमारे माता पिता खुश हैं तो भला इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। हमारी सबसे बड़ी धन दौलत तो यही है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में तो भगवान ही वास करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।